हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से आपके साथ बहुत ही ज़्यादा यूनिक और नई टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपके काम के लिए बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होगी, क्योंकि मुझे ये टिप्स बहुत ज़्यादा काम आती है और साथ में मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम को आसान बना देती है। तो होप करती हूँ आपके भी बहुत ज़्यादा काम की होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप्स हमारी शिमला मिर्च को लेकर है। अक्सर शिमला मिर्च जो है हमारी रखी रखी ख़राब हो जाती है, क्योंकि आप मार्केट से लाते हैं और वैसे ही पॉलीथीन में उसे रख देते हैं। आप इसे चाहे तो इस तरीके से पेपर में फोल्ड करके रखिएगा, तो आपकी शिमला मिर्च जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। और साथ में इसका जो भी मॉइस्चर होता है ना, वो पेपर अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से इसकी नमी जो है वो दूर रहती है और ये कभी ख़राब नहीं होता है। जब भी हम शिमला मिर्च को पीछे से इस तरीके से कभी आप कट मत कीजिएगा। कट करने का इसका सबसे अच्छा हैक्स यही है कि आगे जो 4 आपको प्लस वाला दिख रहा है ना, वहाँ से आपको यहाँ पे कट करना है। आगे के पार्ट में जो आपको यहाँ पे प्लस का डिज़ाइन दिख रहा है ना, बस वहाँ पे आपको पूरे नीचे तक कटिंग करनी है। ध्यान रखिएगा, कट करके अलग नहीं करना है। बस इस तरीके से आपको यहाँ पे कट लगा देनी है पूरे नीचे तक। तो इस तरीके से जब आप कट लगाएंगे तो क्या होगा कि ये चारों पार्ट बिल्कुल अलग हो जाती है और बीच में जो बीज है ना हमारी, वो बिल्कुल रह जाती है। तो चारों पार्ट को आप इस तरीके से देखिए अलग कर लीजिए और इस तरीके से बीज जो है वो आपका बीच में ही रह जाएगा। और बहुत आसान तरीका है शिमला मिर्च को इस तरीके से कट करने का, क्योंकि अक्सर लोग पीछे से कट करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि बीज जो है वो सारा इसी तरह रह जाता है। और हल्का सा आपका लगे कि चूँकि मेरा शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा छोटा था, जिसकी वजह से अभी बीज उसमें बहुत ज़्यादा नहीं आई थी, तो जो अंदर का उसका पार्ट था वो इस तरीके से लगा हुआ था। तो हल्का सा मैंने चाकू लगाया, देखिए किस तरीके से सारे बीज जो है वो हाथ में आ गए हैं। तो ये हैक्स से आप शिमला मिर्च को ज़रूर काट के देखिएगा, बहुत ज़्यादा ईजी है और होप करते हो टिप पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की ओर। समर का टाइम आ रहा है और इस टाइम पे ना लीची मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और इस टाइम पे जिस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, आप लीची को ज़रूर खाइएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है और साथ में आपके लिए बहुत ज़्यादा ठंडक भी लाती है और हाइड्रेट भी आपकी स्किन को, शरीर को करती है। तो इस तरीके से जब भी आप मार्केट से इस तरीके से लीची लाते हैं ना, तो इसे डंठल में बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये तुरंत के तुरंत ख़राब हो जाती है, मतलब 1 दिन से 2 दिन से ज़्यादा आप इसे रख ही नहीं सकते हैं। सबसे अच्छा ट्रिक यही है कि आप ना इस तरीके से लकड़ी वाली टोकरी जो आती है ना, उसे ले लीजिए और इस तरीके से सारे लीची को तोड़ के आप क्या कीजिएगा, डंठल से अलग करके आप इस टोकरी में रखिएगा। किसी भी फ्रूट को जब आप इस तरीके वाली टोकरी में रखेंगे ना, तो कभी भी आपकी फ्रूट जल्दी से ख़राब नहीं होती है। इसे तोड़ कर आप इजीली फ्रिज में रख दीजिए, आपकी जो 4 से 5 तक आराम से ये लीची टिकने वाली है। तो होप करती हूँ ये टिप्स आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी। और अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को नए देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पे अगले टिप्स की ओर। जब भी हमारे घर में इस तरीके से राशन आता है और ये जो चीनी होती है ना, बहुत छोटे छोटे इसके पार्ट होते हैं, जो कि जब भी हम डब्बे में अगर इसे रखने जाए ना, तो इससे बहुत ज़्यादा ये नीचे फैल जाता है। और जब भी हम इस तरीके से इसे लेकर आते हैं तो इसे हम पॉलीथीन में तो रख नहीं सकते, इसे हम डब्बा में ज़रूर पलटते हैं। तो जब भी हम इस तरीके से डब्बे में पलटने जाए तो पूरे आसपास फैल जाता है और पूरा बिखर जाता है। तो बहुत अच्छी सी हैक्स लेकर आई हूँ और अगर ये हैक्स पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको एक न्यूज़पेपर लेना है या फिर कोई भी पेपर ले लीजिएगा और इस तरीके से आपको बिल्कुल रफली कोन की तरह बना लेना है। इस तरीके से बिल्कुल आप रफली कोन बना लीजिएगा। और रफली कोन बनाने के बाद आपको करना क्या है, आप सोच रहे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन नहीं, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। कोई किसी भी सामान को रखना, चाहे वो दाल हो, चना हो, चीनी हो, इस तरीके की चीज़ें आप इस तरीके से बहुत ईजीली तरीके से डब्बे में डाल पाएंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे कोन बना के तैयार किया। अब डब्बे के अंदर इस तरीके से डाल दे रही हूँ। अब देखिए इसमें आप जब चीनी इस तरीके से डालेंगे तो कभी भी चीनी जो है आपकी इधर उधर नहीं फैलेगी और आपका जो बिल्कुल जो कोन के अंदर ही चीनी जाएगा और इधर उधर देखिए बिल्कुल भी फैल नहीं रहा है। जब भी इस तरीके से आप दाल हो, चीनी हो, चाहे जो भी छोटे कण वाले इस तरीके के राशन लाते हैं ना आप, तो इस तरीके से आप डालिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपके सामान जो है बहुत ईजी तरीके से डब्बे में चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डब्बा मेरा जो पेपर है वो फुल हो चुका है,
हल्का सा पेपर को उठाइए, देखिए कहीं भी इधर उधर नहीं बिखर पड़ी है और बिल्कुल डब्बे में है। आप चाहे तो ईजिली पेपर को इस तरीके से भी रख सकते हैं, जिधर साइड से पेपर है उधर साइड से आपको वो सामान को डालना है। ये देखिए भर गई है। अब धीरे से आप पेपर को क्या कीजिए, बस हल्का सा उठा लीजिए। इसके बाद देखिए सारा सामान आपका अंदर डब्बे के। तो इस हैक्स की होप करती हूँ आपको टिप्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी और इस हैक्स को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। जब भी हम मार्केट से इस तरीके से सब्जियां लाते हैं जैसे कि आलू प्याज, तो क्या होता है कि अक्सर हम आलू प्याज को साथ में इस तरीके से छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से प्याज की जो नमी होती है ना वो आलू में जाती है और आलू जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो कभी भी आप इस तरीके से आलू और प्याज को साथ में बिल्कुल मत रखिएगा, हमेशा आलू और प्याज को अलग रख सकते हैं। हाँ, आलू की अगर आप चाहते हैं कि उसकी जो दिन है वो बढ़ जाए, यानी बहुत दिनों तक टिका रहे, तो आप उसमें क्या कीजिएगा, प्याज को हटा कर ना आप लहसुन डाल दीजिएगा। जो लहसुन की डंठल होती है ना, वो जो लहसुन की गांठ होती है वो आप इसमें डालिएगा। आलू कभी आपको ख़राब नहीं होगी। और साथ में एक हैक्स और यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको ले लेना है कोई भी पेपर, कोई भी इस तरीके से पेपर लीजिए, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, बच्चे की कॉपी की पेपर हो। तो इस तरीके से आप कोई भी पेपर लीजिए और उसे इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर गोल गोल बना दीजिए और पूरे आलू में आप इस तरीके से डाल कर रखिए। इससे आपकी आलू कभी ख़राब नहीं होगी। जो भी आलू में नमी होगी वो पेपर को अब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी आलू बहुत दिनों तक टिकी रहेगी, क्योंकि इस गर्मी में बहुत जल्दी आलू सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इस हैक्स को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। जब भी आप मार्केट भी जाते होंगे ना, तो अक्सर देखते होंगे फ्रूट में या फिर इस तरीके से आलू में जो दुकानदार है ना, वो इस तरीके से ज़रूर पेपर को लगा के रखे रहते हैं। इससे उनका जो सामान है बहुत दिन तक टिका रहता है। तो चलिए गाइस, अगली टिप्स की ओर देख लेते हैं। यहाँ पे अक्सर बच्चे इस तरीके की बॉटल को स्कूल में ले जाते हैं, ट्रैवलिंग के लिए ले जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये बॉटल ना यहाँ से बिल्कुल लीक होने लगती है और बॉटल को हम बेकार समझ कर वहाँ से फेंक देते हैं। लेकिन नहीं, चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से देखिए हमारा बॉटल जो है ये भी बहुत ज़्यादा लीक होने लगा है। पूरा पेपर आपको इस तरीके से देखिए पानी से भीग रहा है। जब हम इस तरह से नीचे की तरफ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको करना है कि इसका ढक्कन को इस तरीके से खोल लेना है। ये देखिए पानी इसके अंदर है। आपको लेना है एक छोटा सा यहाँ पर रबड़, इस तरीके की प्लास्टिक की जो रबड़ आती है ये रबड़ लेना है और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे लगा देनी है। इस तरीके से जब आप लगाएंगे उसके बाद जब आप ढक्कन लगाएंगे ना, कभी भी आपका पानी नीचे नहीं गिरेगा। होप करती हूँ टिप्स पसंद आई होगी। अक्सर हमारे मिठाई के डब्बे इस तरीके के आते हैं और इसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन ये डब्बे आपके बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। आप चाहे तो इसमें कोई भी यहाँ पे इस डब्बे को बहुत ईजी तरीके से किसी भी हैक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और बहुत तरह की ऑर्गेनाइज़र इससे रेडी हो जाती है। चलिए फर्स्ट ऑर्गेनाइज़र आपको बताती हूँ क्या करना है आपको। सबसे पहले डब्बे के अंदर इस तरीके से आप यहाँ पे पॉलीथीन लगा लीजिए, पेपर लगा लीजिए। कोई भी चीज़ की इस तरीके से आप यहाँ पे लगा कर रख सकते हैं और इसके बाद आप यहाँ पे रख सकते हैं इसके डब्बे के अंदर ऑयल का जो कंटेनर आप यूज़ करते हैं डेली सब्जी बनाने में, उस ऑयल के कंटेनर को, ताकि आपका जब इस डब्बे में रहेगा तो कभी भी आपकी ऑयल जो है वो स्लैब पे नहीं रहेगी, आपका ग्रेनाइट कभी भी गंदा नहीं होगा। साथ में इस तरीके से आप डब्बे का यूज़ कर सकते हैं किसी भी सामान को रखने में। जैसे कि यहाँ पर मैंने लहसुन को अलग अलग करके रखा हुआ है, तो ये लहसुन के टुकड़े जो है यहाँ पर मैंने इस डब्बे में रख करके रखे हैं। यहाँ पर चाहे तो आप हरी मिर्च रख सकते हैं, अदरक रख सकते हैं। और ये लहसुन रखने के बाद इस डब्बे को बंद मत कीजिएगा, क्योंकि लहसुन को हल्की सी एयर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो इस तरीके से आप रखिए और डब्बे को यूज़ कीजिए। होप करती हूँ आपको सारे टिप्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगे होंगे और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नए देखें तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।